आज की कहानी कोई खास नहीं है, बस एक साधारण जंगल जहां प्राणी और मनुष्य दोनों सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं, कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। मजाक था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जंगल सामान्य से बहुत दूर है और कहानी भी ऐसी ही है। भयानक जंगल के भीतर एक जगह है जिसे डार्क जोन कहा जाता है, जहां कोई अगर जाने की हिम्मत करता है तो उसे डराने धमकाने की धमकी दी जाती है, जैसे अकल्पनीय जीव भीतर छिपे हैं। डार्क जोन कब प्रकट हुआ ये कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है। यहाँ तक कि जब सबसे बुजुर्ग छोटे बच्चे थे, डार्क जोन उससे पहले से अस्तित्व में था। उस भयानक जगह के भीतर केवल एक ही निवासी है, बेला। बेला एक अनोखी, ठंडी और उदासीन महिला पिशाच, फिर भी निर्विवाद रूप से सुंदर। बेला का दिल ठंडा है, वो एकांत में रहती है और किसी भी जीवित प्राणी के संपर्क से बचती है। ये बेला ही है जिसने प्राणियों को दूर रखने के लिए जादुई जाल का उपयोग करके डार्क जोन बनाया। इसका मतलब ये है कि बेला बहुत बहुत लंबे समय तक जीवित रही, यहाँ तक कि डार्क जोन से भी अधिक समय तक। बेला के विपरीत प्रेम की देवी क्यूपिड जीवन शक्ति और भावनाओं से भरपूर है। जोड़ी के देवता के रूप में क्यूपिड बेला की उदासीनता को नजर नहीं कर सकता। अन्य सामान्य मनुष्यों के विपरीत क्यूपिड बेला के जाल को आसानी से पार कर सकता है। कई बार क्यूपिड ने हृदय के मामले में सहायता की पेशकश करते हुए व्यक्तिगत रूप से डार्क जोन में प्रवेश किया। आप शायद परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं, है ना? बेशक हमारी पिशाची युवती ने साफ इनकार कर दिया। किसी कारण से जितना अधिक बेला ने अस्वीकार किया, क्यूपिड उसके लिए मैच मेकर की भूमिका निभाने के लिए उतना ही अधिक दृढ़ हो गए। ऐसा लग रहा था कि बेला का एकाकी जीवन तब तक इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक भाग्य ने हस्तक्षेप नहीं किया। ओह क्यूपिड, कितना परेशानी प्राणी, मैंने आपको पहले ही बताया, सही? बेला बेहद हैरान थी। बहुत लंबा समय हो गया था जब उसने आखिरी बार किसी इंसान के बच्चे को देखा हो। कैसे किया? मुझे पता है। बेला ने सही अनुमान लगाया। ये उसे चिढ़ाने की क्यूपिड की चाल थी। मैं आपसे विनती करता हूँ मिस। छोटा लड़का लुइस था, उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी और मानव चिकित्सा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो इस स्थान पर पिशाच निवारण का चमत्कारी उपाय ढूंढने के लिए आया। लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? आप यहाँ कैसे पहुँचे? ये पंखों वाली और धनुष वाली महिला है, उसने मुझे यहाँ पहुँचने का रास्ता बताया। राक्षसों के बारे में क्या? मैं बस भागा, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। मैं बहुत डर गया था, लेकिन मेरी माँ। वो चीजें सिर्फ दिखावे के लिए है। ठीक है, ठीक है। बेला का बर्फीला दिल भी दयालु लुइस के आगे झुक गया। उसने उसके जाल पर काबू पाकर बहुत साहस दिखाया। इसे पी लो और आप ठीक हो जाएंगे। इसे लो और गायब हो जाओ। कभी भी किसी को मत बताना और वापस मत आना, कभी भी नहीं। हाँ मैम। उस छोटे क्षण में बेला का जमा हुआ दिल पिघलने लगा। हाँ, बहुत बेकार। बेला को उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन युवा लुइस वापस आएगा। फिर से तुम हो, लुई। पता चला कि बेला को अकेला देखकर लुइस उसे साथी के रूप में एक पिल्ला देना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे, वहीं रुक जाओ। नहीं, ये है। उस दिन से लुइस अक्सर बेला के घर आता जाता था, अनगिनत बार, जब तक कि छोटा लुइस एक सुंदर युवक नहीं बन गया। धीरे धीरे लुइस की दृढ़ता ने बेला पर जीत हासिल कर ली, जिसने लंबे समय से उसे दूर भगाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी वो हमेशा वापस आएगा। अपने दिल की गहराइयों में बेला को हर बार लुइस को देखकर खुशी महसूस होती थी। यही असली कारण था कि उसने इससे लगातार उपद्रव को स्वीकार किया। तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें काटूंगी? मैं कुछ ताजे फल लेकर आया हूँ। मैंने कहा मुझे उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे दिन के लिए सेब? मैंने जहर बनाया। ओह, मैं देख रहा हूँ। दरअसल आज बेला को लगा कि कुछ असामान्य घटित हो रहा है। आज के बारे में क्या? ऐसा लग रहा था कि युवा लुइस हाल ही में काफी अजीब व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। बेला अपने पिशाच अंतर्ज्ञान के साथ स्वाभाविक रूप से गलती नहीं कर सकती थी। सचमुच बेला को सही संदेह हुआ। लुई के मन में उसके लिए भावनाएं विकसित हो गईं और उसने अपने प्यार को कबूल करने का फैसला किया। हालांकि लुई को इस बेमेल प्यार का अंजाम पहले से ही पता था। पिशाच महिला उसे बार बार अस्वीकार कर देगी। ऐसा लग रहा था कि हमारा दीवाना युवक अंत तक बेला का पीछा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मासूम लुइस वो शायद कभी नहीं समझ पाएगा कि बेला ने उसे लगातार क्यों अस्वीकार किया।
उस मनहूस दिन तक के लिए नहीं। लुइस ने बेला को जो छोटा कुत्ता दिया था अब वो बूढ़ा हो गया और पिशाच का जादू यद्यपि शक्तिशाली था, समय के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। क्या हो रहा है बेला? लुई एक बार फिर बेला के प्रति अपने प्यार का इजहार करने आया था, लेकिन स्पष्ट रूप से आज लुई के लिए ऐसा करने का दिन नहीं था। फिर से अपने मूर्ख प्रेम खेलों के साथ। तुम क्यों नहीं समझते तुम मूर्ख मानव? फिर तुम ऐसे खत्म हो जाओगे। मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगी, उनसे अलग नहीं, उनसे बिल्कुल अलग नहीं। शुरू से ही शायद आप अनुमान लगा सके, वो पिशाच महिला बेला अमर थी। बहुत समय पहले किसी भयानक अपराध के लिए बेला को ग्रीम रीपर द्वारा अमरता का अभिशाप सहना पड़ा। बहुत से मनुष्यों का मानना था कि अमरता एक उपहार है, लेकिन किसी से भी अधिक बेला ने समझा कि ये कितना दुख लेकर आया जब उसने अपने प्रियजनों को एक एक करके विदा होते देखा, जब वो सदैव युवा बनी रही। दर्द ने बेला को सुन्न कर दिया। अपने परिजनों के चले जाने के डर से उसने खुद को अलग कर लिया। डार्क जोन बनाकर उसने सभी कष्टों से बचते हुए खुद को सभी प्राणियों से दूर कर दिया। बेला का सामना करने वाले कई लोगों ने मौत को धोखा देने और उसकी अमरता छीनने का वादा किया। श्राप से घृणा करने के बावजूद उसने हमेशा उन्हें अस्वीकार कर दिया। बेला जानती थी कि उन व्यक्तियों को अमरता प्रदान करना बेहद खतरनाक होगा, लेकिन अपने दिल की गहराई में बेला अमरता की पीड़ा को अच्छी तरह से जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी तरह कष्ट सहना पड़े। क्या अब आप समझते हैं लुई? अमरता, पीड़ा, यही वो बाधा थी जिसके साथ बेला ने लुई को अस्वीकार करने का दृढ़ संकल्प किया था। लेकिन छोड़ दो, हो गया। अब बेला लुई से प्यार करती थी, हालांकि उसने अपनी भावनाओं को नकारने की कोशिश की। उसे सच्चाई का सामना करने का डर था कि एक दिन उसे लुई को भी अलविदा कहना पड़ेगा। निराशा में लुई घर लौट आया और अब उसे समझ में आया कि वो बेला तक क्यों नहीं पहुंच सका। यही समय है। क्यूपिड के शब्दों के अनुसार लुई ने बेला के दिल को फिर से गर्म कर दिया। बेला की अमरता उसे मजबूत बनाती है। मैं इसी पल का इंतजार कर रही हूँ। वापस आओ और उसे कमजोर बनाओ, फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिससे क्यूपिड को उन्हें एकजुट करने के लिए प्रेम के तीर के उपयोग करने की अनुमति मिली। लुई को झिझक रहा था, लेकिन बेला के प्रति अपने प्रेम के कारण उसने क्यूपिड के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बेला, तुम वापस क्यों आ गए? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। ये मेरी गलती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अमरता, मैं क्यूपिड का बाण बेला पर लग गया। बेला को क्या हुआ? आपने कहा क्योंकि वो प्यार का तीर नहीं था। क्यूपिड ने जो तीर चलाया वो तीर था जिसने अमरता चुरा ली। हाँ? क्यूपिड सदैव बेला की अमरता के इच्छुक थे। ये जानते हुए कि बेला अपनी अमरता नहीं छोड़ेगी, क्यूपिड ने बेला को कमजोर दिल वाला बनाने के लिए लुई से चालाकी की। इसीलिए क्यूपिड ने इतने वर्षों पूर्वक तक हठपूर्वक बेला की मदद की। एक नश्वर के लिए प्यार आपका दिल पिघलाता है और आप अमरता देना चाहते हो। मैं इसी पल का इंतजार कर रही हूँ बेला। क्यों? मैं इसे थक गई हूँ। दिन प्रतिदिन ये सब तुच्छ प्रेम सामान। मुझे महान काम करना है। इस अमरता के साथ मैं इस शक्ति का उपयोग सब कुछ हावी करने के लिए करूँगी। अमरता ने क्यूपिड को एक भयानक प्राणी में बदल दिया। बेला अब क्यूपिड की बराबरी नहीं कर सकती। नहीं, मत छुओ बेला को। बेचारा लुई, उसके जैसा साधारण नश्वर व्यक्ति अमर देवता का विरोध नहीं। बेला असहाय होकर क्यूपिड को लुई पर हमला करते देखती रही। अब वह उसकी रक्षा के लिए छोटा सा जादू भी नहीं कर सकती थी। मूर्ख, अब मैं ये सब तुच्छ प्रेम सामान नहीं समझ सकती। प्रेम की शक्ति ने बेला को जगाया और उसने अमरता को हासिल करने के लिए तुरंत क्यूपिड के तीर का इस्तेमाल किया। तुम? कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि प्रेम की देवी क्यूपिड प्रेम की शक्ति से ही हार जाएगी। रुक जाओ, रुको प्लीज। अमरता, मैंने सोचा ये केवल स्वेच्छा से ही दिया जा सकता है। शक्ति के साथ तुम अभी भी कमजोर हो। हे भगवान, अब और मत बोलो। अगर तुम वो बाण मुझे दे दो, मैं अमरता छीन लूंगा। तुम्हें
अब और कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। लुई पहले से ही कमजोर था और बेला का जादू कुछ नहीं कर सका। यही एकमात्र तरीका था जिससे बेला लुई को बचा सकती थी। वो उसके साथ रहेगी, वे सामान्य लोगों की तरह चले जाएंगे और कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन लुई, उसे उसकी जगह ये अभिशाप मैं इस सहना भयानक पड़ेगा। अभिशाप को उस पर कैसे करूं, उस पर जिससे मैं प्यार करती हूँ। अंततः मैं समझ गया। बेला, भागो मत, तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा खुशी का मतलब समझने के लिए। तुम सच में ऐसी ही जीती हो। इस क्षण तक बेला कभी भी अपनी सच्ची भावनाओं के अनुसार नहीं जी पाई। उसने प्यार को गले लगा लिया और उसने दर्द को भी गले लगा लिया। लुई के प्रति प्रेम ने बेला के बर्फीले हृदय को पिघला दिया। अब वो भाग नहीं रही थी। उसने सभी प्राणियों की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि हर प्रस्थान के साथ दर्द कभी कम नहीं हुआ, पहले से कई अधिक। जब उसने अपना दिल दूसरों के लिए खोला तो बेला को खुशी का सही अर्थ समझ में आया। सालों बाद बेला ने सभी प्राणियों की रक्षा के लिए अपने जादू का उपयोग करना जारी रखा। हाँ, मेरे जादू को क्या हुआ? एक राक्षस ने बेला को बेहोश कर दिया और जब वो उठी, बेला ने खुद को एक बार फिर अंडरवर्ल्ड में पाया। ये नहीं हो सकता, कैसे? प्रिय, तुम बदल गई हो। तीर ने तुम्हें प्रभावित किया, अब अमर नहीं हो। मैंने देख लिया है कि तुमने क्या किया। अब कोई अभिशाप नहीं। जियो, खुश रहो हमारी अगली मुलाकात तक। बेला एक अजीब कमरे में जाग गई और सोच रही थी कि क्या मुठभेड़ सिर्फ एक बुरा सपना था? शायद। ये बहुत लंबा समय था, हजारों साल। केवल अभी उसे ऐसी खुशी महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि बेला किसी से भी अधिक समझती थी। नश्वर होना एक विशेष अधिकार है, जब प्यार का हर पल आखिरी हो सकता है और वे छिपे हुए स्नेह अब लाखों गुना अधिक मूल्यवान हो गए। रानी नाजिया एक सख्त और ठंडी इंसान थी, जबकि उनकी बेटी राजकुमारी नियाना चंचल और ऊर्जा से भरपूर। क्या होगा यदि उन्होंने स्थान बदल लिया? माँ बेटी बन गई और बेटी माँ बन गई। इस घोटाले के पीछे का कारण जानने के लिए वो फेरी टेल्स को जरूर देखें। असंभव। एक सप्ताह पहले नियाना को दुनिया की सबसे खुश राजकुमारी माना जाता था, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था जो आम लोग कभी चाहते थे। उसकी आंखों में खुशी की झलक के साथ चाहे कोई वस्तु कितनी भी दुर्लभ या कीमती क्यों ना हो, वो नियाना की होगी। लेकिन नियाना खुश नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक भरे हुए बुलबुले में फंस गई हो जिससे वो बच नहीं सकती। उनके जीवन की सभी कहानियां केवल किताबों और कहानियों के माध्यम से ही जानी जाती थी। उसे स्वयं कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी और थोड़े से प्रयास से ही एक नौकर उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाता था। यहाँ तक कि उसकी माँ के लिए धूप का संपर्क भी सीमित था, क्योंकि उसे डर था कि वो बीमार पड़ जाएगी। नियाना के दैनिक जीवन का हर विवरण दर्ज किया गया और उसकी माँ को रिपोर्ट दी गई। इस बीच नियाना को दुनिया का पता लगाने और उन जगहों पर जाना पसंद था जहाँ वो चाहती थी। निसंदेह उसकी माँ कभी सहमत नहीं होगी। नियाना एक गुड़िया थी और गुड़िया केवल महलों में रह सकती थी। क्यों? मैं बस एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना चाहती हूँ। एक दिन एक खोया हुआ पक्षी नियाना के कमरे में उड़कर आ गया। नौकरों की लापरवाही का फायदा उठाकर नियाना ने पक्षी को रख लिया और खुद ही उसकी देखभाल करने लगी। जब पक्षी अपने पंखों के साथ ऊंची उड़ान भरने में सक्षम हो गया तो नियाना ने शरारती ढंग से उसके पैरों में एक पत्र बांधकर बाहरी दुनिया से संवाद करने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ जब पक्षी ने प्रतिक्रिया दी। तब से वो पत्र मित्र के साथ नियाना का जीवन और अधिक दिलचस्प हो गया। पत्र मित्र ने नियाना को उन स्थानों के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई जहाँ वो गया था। इसने नियाना को महल से भागने और उस जादुई जंगल में जाने का निर्णय करने के लिए प्रेरित किया जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। लेकिन आखिरकार आजादी के इतने करीब होने की नियाना की खुशी खत्म हो गई। उसे रानी और सैनिकों ने पकड़ लिया। ये गड़बड़ है, सचमुच गड़बड़ है। तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? माँ, तुमने मेरा पत्र क्यों पढ़ा? तुम हमेशा मुझे एक बेजान गुड़िया की तरह संभालने की कोशिश क्यों करती हो? ऐसा व्यवहार न करे कि आप कुछ नहीं जानते। देखिए, आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो हर कोई चाहता है, तो फिर तुम ऐसे ही रहती रहो। क्या तुम सच में इसे सहन कर सकती हो? माँ, मैं बस एक सामान्य व्यक्ति बनना चाहती हूँ। तनावपूर्ण माहौल के बीच एक तेज रोशनी चमकी और रानी और राजकुमारी दोनों बेहोश हो गए। जब वो जागे तो उनकी आत्माएं बदल चुकी थी। नियाना अपने माँ के शरीर में रह रही थी, जबकि उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर में जाग चुकी थी। उनका व्यवहार अजीब था और चाहे वो कितना भी समझाएं, ये बहुत अविश्वसनीय था। राजा और बाकी लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत तनाव में थे, इसलिए एक दूसरे को अपने अपने कमरे में आराम करने दो। मौजूदा स्थिति के बारे में अधिक जागरूक नियाना ने इसे अपने जीवन को बदलने का एक अवसर के रूप में देखा। मुझे छोड़ दो, मजाक बंद करो नियाना, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ऐसी कई चीजें हैं जिनसे मुझे निपटना है। नियाना ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वो उसकी माँ को सबसे अच्छी और सबसे सख्ती से नियंत्रित वस्तुएं लाए, जैसा कि उसने पहले अनुभव किया।
अपनी बेटी के रूप में जीवन के पहले दिन के बाद रानी लगभग थक चुकी थी। मुझे मुक्त करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि जब मैं अपने शरीर में लौटूंगी तो तुम्हें दंड नहीं दूंगी? ये जानते हुए कि उसने अपनी बेटी की गोपनीयता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, रानी ने उदासी के कारण नीना द्वारा अपने पत्र मित्र को लिखे गए पत्रों को गुप्त रूप से पढ़ा। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो वो मुझ पर इतना सख्ती से नियंत्रण रखती है। हालांकि मैं बस एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना चाहती, भले ही इसके लिए मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, भूखा रहना पड़े या कष्ट सहना पड़े। मुझे अभी जाना होगा, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। मेरे साथ जादुई जंगल में चलो। मैंने पढ़ा है कि वहाँ एक फूल है जो मेरी माँ के गंभीर सिरदर्द को ठीक कर सकता है। मैं गलत थी, मैंने इसे गलत समझा। सौभाग्य से अंततः पत्र मित्र प्रकट हो गया। ये वही व्यक्ति था जिसके साथ रानी ने पहले राजकुमारी को ये सोचकर खेलने से मना कर दिया कि वो चोर है और भरोसेमंद नहीं है, लेकिन अब ये वही था जिसने उसे महल से भागने में मदद की। रानी माँ को एहसास हुआ कि उन्हें अपने विचार दूसरों पर नहीं थोपने चाहिए और उन्होंने अपनी बेटी को लगभग अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया। इस बीच रानी के रूप में नियाना ने आनंद लेने और मौज मस्ती करने के लिए खुद को एक दिन समर्पित करने का फैसला किया। अब मैं स्वतंत्र रूप से बाहर जाकर मौज मस्ती कर सकती हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। आपको अभी भी अपना काम पूरा करना है। चलो भी, इसमें केवल थोड़ा समय लगेगा। रानी के रूप में रहते हुए और हाथ में मुहर होने के कारण नियाना जादुई जंगल को नष्ट करने के आदेश को रद्द करने में सक्षम थी। नियाना ने अपने काम को मंजूरी देने और उसका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जब तक कि वो रानी माँ के दीर्घकालिक सिर दर्द से पीड़ित नहीं हो गई। इससे पता चला कि उनकी माँ देश और परिवार के लिए इतना व्यस्त थी कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं था। महामहिम, क्या आज कोई राजकुमारी से मिलने आया? आपने इसे पहले कभी नहीं छोड़ा होगा। नियाना ने फैसला किया कि उसे अपनी माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए कीमती फूल खोजने के लिए जादुई जंगल में जाने की अपनी योजना को तुरंत जारी रखना होगा। पहली बार महल के बाहर जीवन का अनुभव करते हुए नियाना हर चीज से आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। हालांकि उसकी उत्तेजना उसके लिए अप्रत्याशित रूप से परेशानियां भी लेकर आई। चोरों के एक समूह ने देखा कि नियाना के पास पैसा है और उसे अपहरण करने का लालच दिया। बेशक नियाना जल्द ही इन अपहरणकर्ताओं के जाल में फंस गई। हालांकि उसे उसके पत्र मित्र और रानी ने बचा लिया जो वहां से गुजर रही थी। नियाना को एहसास हुआ कि उसकी माँ की पिछली चेतावनियां बिल्कुल सही थी। मुझे क्षमा करें नियाना, मैं बस आपको सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करना चाहती थी। मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी या तुम गिर जाओगी। मुझे क्षमा करें, ये मेरी गलती है। मैं आपके दिल को नहीं समझती और हमेशा अपनी इच्छाओं का पालन करना चाहती हूँ। कभी कभी विफलता एक आवश्यक अनुभव है। इसके लिए धन्यवाद। आप दोनों अंततः एक दूसरे को समझते हैं। ये सही है। इस क्षण एक बार फिर जादू हुआ, ठीक उसी क्षण की तरह जब उन दोनों ने शरीर की अदला बदली की थी। जब वे जागे तो नियाना ने देखा कि उस जादुई जंगल में एक नाव तैर रही है जहाँ वह हमेशा जाना चाहती थी। माँ, हम वापस सामान्य हो गए। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसे राजकुमारी को दिखाना चाहती हूँ। जैसे ही आवाज धुंधली हुई, पुरानी स्मृति का एक टुकड़ा सामने आया। उस वर्ष तक राजा के साथ इस जंगल में यात्रा करते समय रानी ने राजकुमारी नियाना को जन्म दिया। सौभाग्य से पूरा शाही परिवार क्रूर जानवरों के झुंड से बच गया। हालांकि क्योंकि नियाना का जन्म समय से पहले हुआ था, उसकी सांसें नाजुक थीं और कमजोर थीं। हे शक्तिशाली जलपरी, कृपया मेरे बच्चे को जीवित रहने दो। मैं उसके बदले अपना जीवन काल देने को तैयार हूँ, चाहे कितने ही वर्ष क्यों न हो। माँ और बेटी के बीच के पवित्र बंधन से प्रेरित होकर जलपरी ने रानी के जीवन काल को उस राशि से कम करने की कीमत पर नियाना को अतिरिक्त 18 वर्ष का जीवन दिया। समय बीत गया और जैसे जैसे नियाना का 18वां जन्मदिन नजदीक आया, रानी का डर और अधिक बढ़ने लगा। अपनी बेटी के प्रति उसके प्यार ने उसे जंगल को नष्ट करने जैसे घृणित कार्य करने के लिए लगभग प्रेरित कर दिया। मैं सचमुच घृणित और स्वार्थी हूँ। मैंने केवल नियाना को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा उसको करने के बारे में सोचा। मैं उससे माफी मांगती हूँ। समय आ गया है, आज मैं नियाना को ले जाऊंगी। कृपया उसे अधिक समय दे, मेरे जीवन काल के किसी भी कीमत पर, या यहाँ तक कि मेरे अपने जीवन की कीमत पर भी। कृपया नियाना के लिए बस 1 वर्ष और अभी वो बहुत छोटी है। राजकुमारी, तुम्हारी माँ का प्यार समझ में आता है। माँ, कृपया ऐसा मत करो। 18 साल, आपको मेरे जीवन में 18 साल रहने के लिए मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। मैं नियाना को एक सामान्य मानव जीवन नहीं दे सकती, लेकिन क्योंकि राजकुमारी ने इस जंगल को बचाकर अच्छे काम किए हैं, मैं उसे यहाँ एक प्रकृति आत्मा बनने की अनुमति दूंगी। इस शीर्षक के तहत नियाना स्वतंत्र रूप से रह सकती थी, शानदार प्राकृतिक दुनिया का पता लगा सकती थी और एक विशेष अधिकार के रूप में हर साल जलपरी ने नियाना और उसकी माँ को फिर से मिलने का मौका दिया।
माँ, मुझे ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। मेरा जीवन आपकी वजह से अस्तित्व में है। मैं इसे संजो कर रखूंगी, खुशी से जीऊंगी।